हेलो फ्रेंड्स, फन एक्टिविटी स्टडी में आपका स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक है सिंधु घाटी की सभ्यता और प्रागैतिहासिक काल। फ्रेंड्स, इससे संबंधित 2022 और 2023 में टीसीएस द्वारा जो भी प्रश्न पूछे गए हैं, इन सभी प्रश्नों को आपको 1 से 2 वीडियो में कवर कराया जाएगा, ताकि आपके जितने सारे भी आगामी एग्जाम्स हैं, जो कि एसएससी से संबंधित, रेलवे से संबंधित या फिर स्टेट से संबंधित जो भी एग्ज़ाम्स है, इस सभी एग्ज़ाम्स के दृष्टिकोण से ये सारे प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण बन जाते हैं। और इस सारे प्रश्न को आप पहले खुद से लगाइएगा ताकि आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो सके। तो आइए सीधा प्रश्न पे चलते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में हड़प्पा नगर नहीं पाए गए हैं? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस युग के दौरान भारत में शुतुरमुर्ग पाए गए थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है पूरा पाषाण काल। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता किस पुरा स्थल में जेडाइट पत्थर पाया गया था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है दाउजली हेडिंग। ध्यान से पढ़िएगा, दाउजली हेडिंग। अगले प्रश्न पे चलते हैं, निम्नलिखित में से किस युग में कैटल हुयूक सबसे प्रसिद्ध पुरास्थलों में से एक था? तो फ्रेंड्स, इस हमारा जो आंसर है पूरा पाषाण युग। हमारा अगला प्रश्न है, पुरातत्वविद के अनुसार हड़प्पा के नगरों में पश्चिमी हिस्सा छोटा और ऊंचा था, जिससे क्या कहा जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है नगर दुर्ग। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग हड़प्पा के नगर में हथियार और औजार बनाने के लिए किया जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है तांबा। हमारा अगला प्रश्न है, हड़प्पा के लोग भारत में वर्तमान कहाँ से सोना लाते थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है कर्नाटक। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता के मेहरगढ़ पुरास्थल में किस प्रकार के घर के अवशेष मिले हैं? तो फ्रेंड्स, हमारा जो सही उत्तर है वर्गाकार या आयताकार। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से हड़प्पा सभ्यता का कौन सा पुरास्थल बोलन दर्रे के पास स्थित है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो सही उत्तर है मेहरगढ़। हमारा अगला प्रश्न है, इंडिया शब्द इंडस से आया है, जिसे संस्कृत में क्या कहा जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है सिंधु। आपको जानकारी के लिए बता दूं कि जो हम हिंदू शब्द का यूज करते हैं, ये शब्द सिंधु से आया है। हमारा अगला प्रश्न है, मध्य पाषाण युग की अवधि लगभग कितने वर्ष पूर्व से कितने वर्ष पूर्व तक मानी जाती है? तो फ्रेंड्स, हमारा जो सही उत्तर है 12,000 ईसा पूर्व से 10,000 ईसा पूर्व माना जाता है। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या हड़प्पा वास्तुकला में एक दुर्ग के भाग नहीं थे? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है जनता के लिए आवासीय भवन। हमारा अगला प्रश्न है, किस प्रकार की महापाषाण संरचना में कब्र के चारों ओर पत्थर के टुकड़ों को गोलाकार आकृतियों में स्थापित किया जाता था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है संगोरा वृत्त। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से कौन सा शहर अस्तित्व में था? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है हड़प्पा। हमारा अगला प्रश्न है, इनाम गांव एक महत्वपूर्ण पुरातात्विक स्थल किस नदी पर स्थित है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है घोरा नदी के किनारे इनाम गांव स्थित था। हमारा अगला प्रश्न है, मोहनजोदारो के विशाल स्नानागार की आकृति कैसी है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है आयताकार। हमारा अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता के निम्नलिखित में से किस स्थल में से एक बंदरगाह पाया जाता है? तो फ्रेंड्स, इसका जो सही उत्तर है लोथल। हमारा अगला प्रश्न है, महापाषाणों को खड़ा करने की प्रथा लगभग किस वर्ष पहले शुरू की गई थी? तो फ्रेंड्स, हमारा जो सही उत्तर है वो 3000 ईसा पूर्व महापाषाणों की खड़ा करने की जो प्रथा है शुरू की गई थी। हड़प्पा की अधिकांश मोहरें किसके बनी हैं? तो फ्रेंड्स, जो हमारा सही उत्तर है वह सिलखरी। हमारा अगला प्रश्न है, धौलावीरा जो प्राचीन हड़प्पा स्थल था को कितने भागों में बांटा गया है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा सही उत्तर है 3 भागों में धौलावीरा को प्राचीन काल में बांटा गया था। हमारा अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारत के सभ्यता इतिहास में नया पाषाण युग के रूप में भी जाना जाता है? तो फ्रेंड्स, जो हमारा सही उत्तर है नवपाषाण युग को हम लोग नया पाषाण युग के रूप में भी जानते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ। तो फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करें।
धन्यवाद।